निर्माण का मानदंड। नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और ये वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर चक्रवाती तूफान गुलाब से जुड़ी हुई, जिससे बिहार झारखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान गुलाब से तबाही मची हुई है। बिहार और झारखंड में इस तूफान ने कहर मचा रखा है। बिहार और झारखंड में इसकी वजह से लगातार बारिश, नवादा और नालंदा में लगातार बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। मकान से लेकर दुकान तक हर जगह पानी ही पानी आपको नजर आएगा। झारखंड के कई जिलों में भी लगातार बारिश हो रही है और यहां पर भी जनजीवन अस्त व्यस्त। तो बिहार और झारखंड में गुलाब तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। नवादा से लेकर नालंदा में लगातार बारिश ही बारिश और जनजीवन पर इसका सीधा प्रभाव। नवादा जिले में लगातार बारिश हो रही है और बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है और बारिश से जिले में बहने वाली तमाम नदियों का जलस्तर इस वक्त बढ़ गया है। इस वजह से लोगों की परेशानी खासी बढ़ी हुई। नरहट के सिराजनगर स्थित बभनौर जाने वाले मार्ग पर डायवर्जन एक बार फिर से टूट चुका है। देखिए आपके सामने इस वक्त तस्वीरें हैं। ये डायवर्जन एक बार फिर से टूट चुका है। पानी सड़क के ऊपर से डायवर्जन से होकर बहती हुई धनराज नदी पर बना डायवर्जन तेज बहाव की वजह से बह गया और इस वजह से दर्जनों गांव है वहां पर उसका जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। इसी साल कुछ महीने पहले इस डायवर्जन के टूटने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर से वही हालात लोगों के सामने। गुलाब तूफान का यह असर, जहां पर लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ और एक बार फिर से यह डायवर्जन टूट चुका है। जिला प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद इस डायवर्जन को, जब ये पिछली बार टूटा था तो बनवाया, लेकिन एक बार फिर से ये डायवर्जन टूटने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो चक्रवात के असर की वजह से नवादा जिले में इन दिनों जोरदार बारिश हो रही है और इस वजह से जिले से गुजरने वाली नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश से नवादा जिले के पकरी बरावा प्रखंड के धमौल में बीती रात नाटी नदी में अचानक से जल वृद्धि हो गई और बाढ़ जैसे हालात बन गए। देखिए आपको ये जहां पर सैलाब नजर आ रहा है, ये सैलाब इसलिए क्योंकि ये शहरी इलाके हैं। गाँव में, घरों में, दुकानों में पानी घुस चुका है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात एक बार फिर से आ चुके हैं। पूरे धमौल बाजार में दुकानें जो हैं वो बाढ़ के पानी में डूब चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने उसी धमौल की। लाखों की संपत्ति का नुकसान की आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है। रात 2 बजे के बाद से यह हालात पैदा हुए जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक से नदियों का जलस्तर बढ़ता है और बाढ़ का पानी जो है वो शहरी इलाकों में, गाँव में लोगों के घरों में प्रवेश कर गया। बाढ़ से कई घरों में पानी इस वक्त समाया हुआ है। धमौल बाजार के आसपास पानी गुजरने से लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। सड़क पर पानी आने की वजह से आवागमन पर इसका सीधा असर। वहीं थाना परिसर में भी पानी भर चुका है। कई सालों के बाद ऐसे हालात इस धमौल के इलाके में हुए। लोगों का सामना ऐसे हालात से हो रहा है। मिली कि बाढ़ का पानी सारा दुकान में घुस गया और हम लोग दौड़ करके आए तो देखें कि दुकान का आधा सामान क्षति हो गया है और करीब लाखों रुपया का सामान क्षति हुआ है। लेकिन कुछ लोग दौड़ते दौड़ते कुछ सामान बचाए हैं। इसलिए पदाधिकारी से अनुरोध है कि इसका मुआवजा कुछ दिया जाए। गुरुवार की सुबह से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद नाटा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे धमौल बाजार एवं त्रिभुवन में बाढ़ का पानी घुस आया। मध्य रात्रि को बाढ़ का पानी कई दुकानों एवं घरों में घुस गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि लोगों को जल्द राहत पहुंचाएं, पीड़ित परिवारों को मुआवजा सरकार दे। और चलिए आपको 2 तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं कि क्या हालात इस वक्त चक्रवाती तूफान ने बिहार में तमाम ऐसे जिलों में फैला रखे हैं। तो नवादा की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर चक्रवाती तूफान गुलाब की वजह से किस तरह से तबाही मची हुई है। सिराज नहर का डायवर्जन जो है वो टूट चुका है। पहली तस्वीर आपके सामने।
और नरहट के सिराज नहर में जहां पर धनारज नदी जो है वहां पर डायवर्जन पानी की तेज बहाव में बह गया। धमौल में बीती रात नाटी नदी में आए तूफान से मकान और दुकान जो है वो पानी पानी हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है और लोगों का लाखों का नुकसान इस गुलाब तूफान की वजह से हो चुका है। सहयोगी अनिल विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर जुड़ के। अनिल विशाल, इस वक्त क्या हालात हैं और लोगों के नुकसान को लेकर क्या भरपाई की कोशिश की जा रही है? जी देखिए विभा, ये जो गुलाब चक्रवात है उसका असर नवादा में पुरजोर तरीके से देखने को मिल रहा है। कल से जो लगातार बारिश हो रही है उससे जो जिले से जितनी भी गुजरने वाली नदियां हैं, चाहे वो खुरी, सकरी, धनार्जन या नाटी, जो भी नदियां हो, सभी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। एक दो जगह पे डायवर्जन भी करने के अभी तत्काल सूचना मिली है। बीती रात की हम बात करें तो पथरी ब्राह्मण इलाके से गुजरने वाली नाटी नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और मध्यरात्रि के बाद से ही धमौल सहित आसपास के इलाकों में जल वृद्धि हुई है, जिसके कारण लोग जो है सो अपने घरों में फंस गए और उसके बाद फिर हालांकि अब धीरे धीरे जलस्तर में थोड़ी कमी जरूर आ रही है, मगर जो संभावना जो अगले 1-2 दिन का और बना हुआ है वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है, क्योंकि झारखंड के भी इलाकों में भी लगातार बारिश होने से इन नदियों पे दबाव बढ़ा है। हम बात करें नरहट क्षेत्र की तो वहाँ पे सिराज नगर का डायवर्जन बच चुका था, हालांकि अभी तक उसकी बनाने की मरम्मती की तैयारी शुरू नहीं हुई है। अभी भी दर्जनों गांव के लोग वहाँ फंसे हुए हैं और जिला मुख्यालय से संपर्क सीधा उनका टूट गया है, तो उन्हें अलग अलग रास्तों से होकर आना पड़ रहा है। हम शहर की बात करें तो मंगरविदा और गोंदापुर का भी संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है, क्योंकि वहाँ भी बना डायवर्जन जो है पूरी तरह से। अनिल विशाल, इस डायवर्जन को बनाने को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है? कब तक इसे बहाल कर लिया जाएगा, क्योंकि लाखों की आबादी पर इसका सीधा असर होगा? बिल्कुल, पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पानी बढ़ने से डायवर्जन टूट गया था, तो पानी के कम होने के बाद से ही मरम्मती का काम शुरू हुआ था। हालांकि जिला प्रशासन को इसकी खबर है और जिन जिन इलाकों में डायवर्जन टूटे हैं वहाँ पे अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है कि लोग डायवर्जन को पार ना करें। तो जैसे ही जल स्तर में कमी आती है तो उम्मीद जताई जा रही है कि डायवर्जन निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो नालंदा में चक्रवाती तूफान गुलाब का असर देखने को मिल रहा है। तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सकरी और पंचान नदी में अचानक से जो उफान आया उस वजह से गिरियक और कतरी सराय के कई गांव पानी के वजह से घिर चुके हैं। कतरी सराय में सीओ बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। स्थानीय लोग एनडीआरएफ की टीम को बुलाने की मांग कर रहे हैं। गिरियक के साईडीह में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर नालंदा में भी देखने को मिला। अब देख सकते हैं मेरे पीछे, अभी हम गिरिया के साइडी गांव में आए हैं, जहां देख सकते हैं किस तरह से अचानक आज सुबह सकरी नदी में तेज बहाव आई है, जिसके कारण यहां पर साइडी समेत कई ऐसे गांव हैं जो डूब गए हैं। और इसके अलावा कतरी सराय प्रखंड जो है वहाँ भी प्रभावित हुई है। एक तरह से कहा जाए तो कतरी सराय और गिरिया 2 प्रखंड के लोग यहाँ प्रभावित हो रहे हैं और लगभग कई दर्जनों गांव हैं जो यहाँ पर प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अब देख सकते हैं किस तरह से जो अचानक नदी का तेज बहाव एक तरह से गांव में प्रवेश कर गई है। लग रहा है कि जिस तरह से गांव ही नदी में प्रवेश कर गया है, इस तरह से लग रहा है कि पूरा जो बाढ़ का पानी है पूरा तेज बहाव गांव में चल रही है। यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उनसे भी जानते हैं क्या स्थिति है। ये बताइए कब पानी आया, क्या स्थिति हुआ? ये पानी जो है सुबह सुबह आया है, लगभग 5 बजे सुबह से ही शुरू हुआ है और इस सकरी नदी में हमेशा बाढ़ का प्रकोप होता रहता है और आज तो स्थिति भयावह है, आप देख रहे हैं। तो इस बाढ़ की वजह से जितने ग्रामीण हैं कई घरों में तो पानी इतना घुस चुका कि बेचारे अपने जान माल को ले करके और ऊपर जाने की स्थिति में है। अचानक सर पानी आ गया है, आदमी लोग तो व्याकुल हो रहे हैं। इधर उधर आदमी जानवर और आदमी बच्चन लेकर के इधर उधर जा रहे हैं। और क्या बोलूँ, क्या लग रहा है कि अब ये तो धान की फसल पूरी तरह से तैयार है थी, अब धान का फसल सर बर्बाद हो गया है सब समूचा। इधर तो समुद्र के ऐसा डूबा हुआ है तो धान समूचे बर्बादे न है सर। हाँ, और क्या बोलूँ। क्या नाम है आपका? राजकुमार शर्मा। तो यहाँ देख सकते हैं जैसा कि इन लोग का ग्रामीण को कहना है कि यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया जाए, ताकि जिस तरह से लोग यहाँ भयावह स्थिति को झेलना शुरू कर दिए हैं, अगर थोड़ी देर के और बाद पानी नहीं कमी तो स्थिति भयावह हो सकती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने सिमरिया में माता गंगा की आरती की और मां गंगा से कटाव रोकने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि जिले के लोग कटाव से बेहद परेशान हैं। लोग मां गंगा से कटाव रोकने की प्रार्थना कर रहे हैं। आरती के दौरान विधायक कुंदन कुमार, विधायक पार्षद सर्वेश सिंह भी मौजूद थे। महाआरती से मां गंगा से प्रार्थना की जा रही है कटाव रोकने की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की मौजूदगी, साथ ही साथ विधान पार्षद भी यहां पर मौजूद रहे। जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, नमामि गंगे से जुड़े हुए लोग, सिद्धार्थमन जी महाराज के आशीर्वाद के साथ गंगा की आरती हुई और गंगा से प्रार्थना की गई कि हे मां गंगे, आप हमारे ऊपर कृपा करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबको शांति दें और हमारे जिले में कटाव ना हो, ये भी। वहीं मुंगेर में भी झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद पंचायत प्रत्याशियों का नॉमिनेशन जो है वो लगातार चल रहा है। चौथे चरण के लिए असरगंज प्रखंड कार्यालय में चल रहे नामांकन के लिए प्रत्याशी और उनके समर्थक देखिए बारिश के बीच छाता लेकर भी नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बारिश के बावजूद समर्थक और प्रत्याशी नामांकन काउंटर पर डटे आपको नजर आ रहे होंगे। और देखिए यहाँ पर जो समर्थक हैं या प्रत्याशी हों, अपने पूरे परिवार के साथ इस बारिश में भी मौजूद है, डटे हुए हैं नामांकन के लिए। समर्थकों ने कहा कि विकास के लिए अगर थोड़ा कष्ट भी सहना पड़े तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किए हैं, पुल बना दिया है और मैंने गांव में रोड भी बनवाया, गौशाला भी बनवाया है और जो है अगल बगल भी पास में दिया है, अगल बगल भी सेवा के करने के लिए के जो उद्देश्य से आए हुए हैं। और क्या नॉमिनेशन देके समाज में अपना कुछ वार्ड में कुछ प्रगति करें। ये अगर मान लीजिए कोई गलत काम कर रहा है तो उसको नया बनाया जाए कि वो ढंग से काम करे। चक्रवाती तूफान गुलाब ने झारखंड के कई इलाकों में कहर बरपा रखा है। राजधानी रांची से कोयलांचल, कोल्हान समेत राज्य के कई इलाकों में चक्रवाती तूफान गुलाब का असर देखने को मिला। कोयलांचल धनबाद में चक्रवाती तूफान से लगातार बारिश हो रही है। बीसीसीएल क्वार्टर में पानी घुस चुका है। लगातार हो रही बारिश से कई कोयला खदान पानी में डूब चुके हैं। कोयला उत्पादन पूरी तरह से ठप हो चुका है। एक तो तूफान से हो रही बारिश, तो निगम की लापरवाही से जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसा पानी पड़ता है तो हमेशा इसी तरह हो जाता है। अभी कितने घर डूब गए होंगे? अभी तक वो 7-8 घर डूब चुका है टोटल। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग का खाना पीना रहना मुश्किल हो गया है। बच्चा लोग के सारा चीज आना जाना टोटल रुकावट बच। चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर तो थम गया है, लेकिन जाते जाते भी अपनी चपेट में इस तूफान ने जनजीवन को अस्त व्यस्त रखा। बोकारो के कई इलाकों में गुलाब तूफान की वजह से हुई तबाही की तस्वीर दिखी। बारिश के पानी से चास में एनएच तालाब जैसा नजर आया, तो चास के कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। बच्चे बहुत परेशान थे। रात से ही आप लोग किसी कोई मदद या किसी आर्थिक जिला सुनील जी आए हैं, हमने किसी से मदद नहीं मांगी, किससे मांगेंगे? गिरिडीह में गुलाब तूफान की वजह से हुई मूसलाधार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है और नदियों का जलस्तर बढ़ने का असर ये हुआ कि कई पुल डगमगाने लगे। नदी के तेज बहाव से हिल रहे पुलों की हालत देख आशंका ये भी है कि कभी भी नदी की धार में ये पुल बह न जाए। बाबा नगरी देवघर में तो चक्रवाती तूफान गुलाब के मंजर में नगर निगम की लापरवाही भी सामने आ गई। तूफान की वजह से लगातार हुई बारिश ने निगम की पोल खोल दी। सड़कों पर जल जमाव सा नजारा दिखा। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। तूफान थमने के बाद लोग अपने घरों में घुसे पानी को निकालते दिखे। डूब गया, हम लोग का घर में पानी घुस गया और नगर निगम कहती है हम सफाई कर दिए और एकदम पूरा जो है सो झारखंड में नाम रोशन कर लिया। हमारा झारखंड देवघर बहुत एक नंबर है। यही तो देवघर का एक नंबर।
जामताड़ा में चक्रवाती तूफान की वजह से कई नदियां उफान पर है। पुल पर नदी का पानी चढ़ जाने से इसके टूटने की आशंका होने लगी है। लगातार हो रही बारिश से गली मोहल्लों में जल जमाव है। हाल ये है कि गुलाब तूफान ने लोगों को जल कैदी बना दिया है। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण रामगढ़ में भी भारी बारिश हो रही है, जिसका असर पर्यटन के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। पर्यटकों से हमेशा गुलजार रहने वाला पतरातू लेक रिजॉर्ट में 3 दिनों से पर्यटक नहीं पहुंचे हैं। चक्रवाती तूफान के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर की वजह से झारखंड के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर भभुआ से, जहां पर प्रेम प्रसंग मामले में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक लड़की के परिजनों ने युवक की पीट कर हत्या कर शव को धान के खेत में दफना दिया। पुलिस ने धान के खेत से शव को बरामद कर लिया है। प्रेम प्रसंग में युवक की पीट कर हत्या की गई। लड़की के घर वालों ने युवक की हत्या की यह आशंका जाहिर की जा रही है। साथ ही इस मामले में लड़की के भाई और पिता को गिरफ्तार किया गया है। मामला भभुआ थाना क्षेत्र के खनाव गांव का है और ये बताया जा रहा है कि लड़की की शादी हो चुकी थी, लेकिन जब वो मायके आई तब भी युवक का उससे मिलना जारी रहा, जिसकी खबर मिलने के बाद लड़की के परिजनों ने लड़की की पीट कर हत्या कर दी। हमारे घर में आया था डॉक्टर, तब आकर घर में छेड़खानी कर रहा था। किसके साथ? मेरी बहन के साथ। अच्छा, इसके लिए हम लोग पकड़े तो भाज रहा है। मैं भी घर में से आकर देखा तो भाज रहा है, लगे मारने उसको। वापिस लड़की अपने मायके आई हुई थी। ये मृतक जो है ये उसके घर में घुस गया था। फिर बाप बेटे द्वारा मिलकर उसकी पिटाई की गई, जिस क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। फिर ले जाके ये लोग खेत में उसके शव को गाड़ दिए। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान स्मार्ट सिटी की ओर से वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जिसमें पटना के नगर आयुक्त, मेयर समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्मार्ट सिटी की ओर से पटना के सड़कों पर लोगों ने दौड़ लगाई। इस दौरान लोगों को साफ सफाई और स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शैलेंद्र। आजादी का अमृत महोत्सव और स्मार्ट सिटी के द्वारा पटना शहर में वॉकथॉन का आयोजन किया गया है। खास तौर पर लोग स्वस्थ रहें, इसको लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ नगर आयुक्त और पटना मेयर मौजूद हैं और साथ में बड़ी संख्या में वो लोग भी हैं जिन्होंने शहरों में दौड़ लगाई है। और ख़ास तौर पर इस आयोजन के पीछे का मकसद क्या है? ये 75 ईयर्स हम लोगों का इंडिपेंडेंस का कंप्लीट हुआ है और एक पूरा देश में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 साल पूरे होने पर। और हम लोग ये मानते हैं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स, और नगर पालिका सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोरोना का एक पूरा युद्ध लगभग 1-1.5 सालों से जो सभी लोगों ने मिलकर के लड़ा है, उसमें डॉक्टर्स रहे हैं, पुलिसमैन रहे हैं और नगर पालिका का स्टाफ रहा है, वो सबसे फ्रंट पर उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। तो उन लोगों के सहयोग से हम लोग उसको बीट कर पाए हैं। एक जश्न के रूप में, एक ऐसा माहौल तैयार करने के रूप में जिससे एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो समाज में। और जो हम लोगों का डिफरेंट जो सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर जो आह्वान रहता है, उस सबको सेलिब्रेट करने के लिए और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक स्मार्ट सिटी का मिशन है, कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, उसको हम लोग धरातल पे उतारने के लिए, एक पॉजिटिविटी का माहौल तैयार करने के लिए आज हम लोगों ने इसका आयोजन किया। और 30 किलोमीटर हम लोग दौड़ के आए हैं और जनता को भी, जनता का प्यार और आप लोग का स्नेह हम लोग को बनाए हैं। इसी से मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ आप लोग के बीच। और मैं जनता को चाहूँगी कि वह हम लोग का साथ दे, स्वच्छता में हम लोग को साथ दे और स्मार्ट सिटी और हम लोग मिलकर, नगर निगम मिलकर हम लोग पटना को और अन्य शहरों से बेहतर बनाएंगे। तो बिल्कुल अपने शहर को स्वच्छ रखना है और खुद भी स्वस्थ रहना है। कहीं न कहीं इस मिशन के साथ स्मार्ट सिटी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। आईएएस की परीक्षा में 52वां रैंक लाने वाले पूर्णिया के आशीष कुमार के घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। आशीष की मां ने बेटे की आरती उतारी और टीका लगाकर आशीर्वाद दिया। तो महबूब खान टोला के निवासियों ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी कर आशीष का स्वागत किया। तस्वीरें आपके सामने हैं।
ये उत्साह की तस्वीरें हैं, ये उत्साहवर्धन करने वाली तस्वीरें हैं। जोरदार स्वागत के बाद आशीष ने कहा कि उनके दादाजी का सपना पूरा हुआ है। आशीष ने कटिहार के ऑल इंडिया टॉपर शुभम को भी बधाई दी। कि तू घर खानदान के नाम रोशन करिया और तू IAS बनबा, मतलब उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव था मुझ में कि तू बनबा। और मरते दम पे जब वो अपने डेथ बेड पे थे तो जो लास्ट आशीर्वाद उन्होंने दिया था उन्होंने यही बोला था, एंड ईश्वर की कृपा से आज वो सत्य हुआ है। तो आई एम इमेंसली हैप्पी। मुंबई के आरे इलाके में तेंदुए के हमले का एक और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें पीछे से घात लगाकर तेंदुआ एक अधेड़ उम्र की महिला पर हमला तो करता है, लेकिन महिला को हरा नहीं पाता। जान पर पड़ी, महिला तेंदुए से लड़ी, हिम्मत से लिया काम, बची जान। छड़ी का वार नहीं बनी शिकार, छड़ी तेंदुए पर भारी पड़ी। आफत अचानक आती है, लेकिन अगर आप में जूझने की क्षमता है तो वो फिर बिगाड़ नहीं पाती है। जरूरत है तो बस हिम्मत की। अगर यकीन नहीं होता है तो देखिए इन तस्वीरों को और उस पल को महसूस करिए जिसे इस महिला ने झेला होगा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अपने शिकार का इंतजार कर रहा है तेंदुआ। वो पहले आगे आता है, फिर पीछे जाकर अंधेरे में इंतजार करता है। ये छुपने की कोशिश करता है और जब ये अधेड़ उम्र की महिला आती है तो उसे शिकार बनाने की कोशिश करता है। अब इस महिला की उम्र को देखकर तो यही लगता है कि ये तेंदुए का आसान शिकार बन गई होगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अचानक हुए आक्रमण से महिला टूटी नहीं, बल्कि शिकार पर वार शुरू कर दिया इस डंडे से। जी हाँ, इसी डंडे से इस खूनी शिकारी का खेल खराब कर दिया। देखिए कैसे घात लगाए तेंदुआ पीछे से आता है और अचानक से इस महिला पर वार कर देता है। जवाब में महिला भी तेंदुए पर अपने डंडे से लगातार वार करने लगती है, जिसके चोट से डरकर तेंदुआ को भागना पड़ा। इस बीच उसके आसपास के लोग दौड़ कर आते हैं, लेकिन तब तक तेंदुआ वहां से भाग चुका होता है। बता दें कि हमले की चपेट में आई ये महिला सुरक्षित है और उसका इलाज चल रहा है। महिला की पहचान 55 वर्षीय निर्मला देवी सिंह के रूप में हुई है, जो मुंबई के आर्य मिल्क कॉलोनी में रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक